उनके घर पर बहुत सारे जिन थे, तो वो जिन उसके ऊपर हावी हुए उस लड़की के ऊपर। वो जो थी कि अपने आप को ही मारती थी, गला दबाती थी, कभी अपनी मौसी को मारती थी, कभी मौसेरे भाई को मारती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहां मैं सुनाता हूँ आपकी कहानी अपनी ज़बानी। ये वो कहानियाँ हैं जो आप मेरे को भेजते हैं ताकि लोग कुछ सीख सकें, ताकि लोग आपका दुख जान सकें। आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एंड तक ज़रूर सुनिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इस कहानी से आपको एक नहीं कई सारी सीखें मिलेंगी, बहुत ज़्यादा सीख मिलेंगी कि क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे क्या हो सकता है, और कभी भी किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ 20 साल पहले यूपी में। ज़ारा नाम की लड़की, जब वो छोटी थी, उसके मॉम डैड की डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में। उसके कुछ टाइम वो अपने नाना नानी के यहाँ रही, बट नाना नानी ड्यू टू ओल्ड एज उनकी भी कुछ टाइम बाद डेथ हो गई। फिर ज़ारा को अडॉप्ट किया उसकी मासी ने। ज़ारा अपनी मासी से काफ़ी क्लोज हो गई थी एंड वो उनको अपनी मम्मी ही बोलती थी, और जो उसकी मौसी थी वो ज़ारा को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। उनका ये मानना था कि वो अपनी बहन को देख पाती थी ज़ारा में, और उनको था कि उनको उसको पालना है ज़ारा को, और बड़ा करके अच्छे से उसके लिए सारी चीज़ें करनी है। पर किस्मत में कुछ और ही था। जब ज़ारा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसको चीज़ों की मनाही नहीं करी गई कभी कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जो उसने बोला वो उसको मिला। उसको मेकअप करने की आदत थी, तो 12 साल की उम्र में उसको मेकअप करने दिया जाता था, और वो मेकअप करके बाल वाल खोल के मस्त घर में रात को घूमा करती थी। ज़ारा को एक अलग कमरा दे रखा था, सब कर रखा था, तो रात को मेकअप लगा के घूमती थी और सब उसको नॉर्मल लगता था। पर धीरे धीरे ना ज़ारा में ना चेंजेस आने लग गए थे। धीरे धीरे ज़ारा अलग अलग हरकतें करने लग गई थी। वो सोती नहीं थी ढंग से, खाती नहीं थी, वो कई कई दिनों तक नहाती नहीं थी। कई बार वो कोयला और मिट्टी खाते हुए मिलती थी। यूपी जैसी जगह की सर्दियों में वो दिन में या रात में निक्कर और टी शर्ट पहन के घूमती थी। और सबसे अजीब चीज़, वो अपने घर की छत पे कूद जाती थी, बाहर जाके सड़क पे लेट जाया करती थी। फिर कोई पुलिस वाला या फिर कोई गार्ड जा रहा होता था, चौकीदार जा रहा होता था, तो वो उसको उठा के घर पे छोड़ के जा रहा होता था। ये इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे ज़ारा के साथ। ज़ारा धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वो बदतमीज़ी करती अपनी मासी से, जो कि वो कभी करना नहीं चाहती थी, पर वो बदतमीज़ी भी करती, अजीब अजीब तरीके से बोलती और ज़िद करने लग जाती। उस ज़िद में उसकी मासी ने उसको एक बार फ़ोन भी दिला दिया, ये सोच के शायद अभी बड़ी हो रही है तो इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। पर मासी को मालूम था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मासी को लग रहा था कि ये ऊपर की कोई चीज़ है, पर वो उसको एक्सेप्ट इतनी जल्दी करना नहीं चाह रही थी। वो उसको मौलाना वगैरह पे ले जाती थी तो वहाँ पे सब नॉर्मल लगता था, और कई बार तो ज़ारा खुद हद से बोल देती थी कि यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। और कई सारे मौलाना आके ट्राई भी करते थे कि अगर कुछ है तो हट जाए, बट वो कभी हटा नहीं पाए, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन उनकी मासी उनको ज़ारा को एक ऐसे मौलाना के पास लेके गई, वहाँ पे वो थोड़ी तड़पी। तो वो तड़पी, उसके अंदर से आवाज़ सी निकली। कुछ जिन थे जो आके बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर पे ही रहते थे, हमें ये लड़की बहुत पसंद आती थी, ये मेकअप करके रात को घूमती थी, तो हमने सोचा हम इसके ऊपर ही हावी हो जाते हैं। और वो जिन ही थे जो उसके सारी चीज़ें करवा रहे थे, वो ज़िद करवाते थे सारी चीज़ों की। एंड उसमें कुछ अच्छे जिन भी थे जो अलग से बाहर आके बोले कि हम तो यहाँ से चले जाएंगे अगर तुम हमारे नाम का एक दीपक हर रोज़ लगाओ अपने घर में। तो ज़ारा की मॉम को लगा, तो ज़ारा की मौसी को लगा कि दीपक लगा के देख लेते, क्या पता सारे जिन चले जाएं। और मौलाना भी खुश थे कि शायद उन्होंने क्योर कर दिया, पर ये बहुत दूर तक नहीं होना था ऐसा। जब उन्होंने दिया लगाना शुरू किया, वो जो अच्छे जिन थे जो आए थे बाद में, वो तो निकल गए, पर और जिन आना शुरू हो गए। ज़ारा अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। वो कई बार चिल्ला के बोलती थी अपनी मासी से कि माँ मेरे को ये मार देंगे, माँ ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, मार देंगे। फिर अचानक से बोलती, हाँ हम इसको लेकर जाएंगे। उसकी आवाज़ बदल जाया करती थी। वो उसकी आवाज़ में एक डीपनेस, एक मर्दाना आवाज़ हो जाया करती थी, और उसकी मासी बहुत लाचार हो रही थी। इस बीच में
आई डोंट नो हाउ, बट जैसा मेरे को समझ में आया वैसा मैं बता रहा हूँ कि ज़ारा जब पोजीशन में होती थी तो वो ऑनलाइन लोगों से बात करती थी, खास करके लड़कों से, अपनी उम्र के लड़कों से बहुत बातें करा करती थी एंड उन सब से बातें करती थी। उसके कई सारे रिलेशनशिप्स बन रहे थे एंड बाय द टाइम वो 19 की हुई, शी गॉट प्रेग्नेंट। ये देख के ज़ारा के घर वाले, उसकी मासी एंड मासा जी, उन लोगों को लगा कि अगर ये बाहर बात पता चल गई तो नाम ख़राब हो जाएगा। उन्होंने बात करी डॉक्टर से। जब तक एक पर्टिकुलर पीरियड होता है कि आप कर सकते हो, उनको पता लगा कि हाँ हम कर सकते हो, तो उन्होंने बच्चे को तो करा दिया, बट हाथ ही हाथ उन्होंने सोचा कि ज़ारा की इस लड़के से शादी करा देते हैं ताकि ज़ारा इसके साथ सेटल हो जाए, कि जब इतना सब कुछ हो चुका है। पर किस्मत को वो भी मंजूर नहीं था। जिस लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली थी, उसका बेस्ट फ्रेंड, इस कहानी के लिए उसका नाम जुनैद रख देते हैं। जुनैद ज़ारा को मनी मन बहुत पसंद करता था। वो इतना पसंद करता था कि वो ज़ारा को खुद के लिए वो उससे शादी करे। तो शादी से कुछ टाइम पहले वो ज़ारा को और उनके घर वालों को कुछ खिलाता है और कुछ टाइम तक कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से मिलता रहता है, खिलाता रहता है। और आप लोग भी समझ रहे होंगे कहानी अब किस तरफ जा रही है। आप मानेंगे नहीं, उन्होंने बताया कि शादी वाले दिन ज़ारा के घर वालों ने जो एक्चुअल में होने वाला दूल्हा था उसको तो थप्पड़ मार के निकाल दिया, उसको, उसके घर वालों को, और जो जुनैद था उसको बैठा दिया ज़ारा के साथ शादी कराने के लिए। ज़ारा और जुनैद की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर एक्चुअल में जुनैद की असलियत पता चलती है कि जुनैद है कौन। जुनैद खुद एक बाबा से मिलके ज़ारा की वूडू डॉल बना रहा था। उसने उसकी वूडू डॉल बना ली थी। उसके टूटे हुए बाल, कटे हुए नाखून, उन सबको कलेक्ट करके एक वूडू डॉल बना ली थी जिससे वो ज़ारा को कंट्रोल करा करता था। और उसने ये बता भी दिया बाद में कि मैं इसको कर रहा हूँ और मैं तब तक करूँगा जब तक ज़ारा के नाम पे जो पैसा है जो उसके मॉम डैड छोड़ के गए हैं वो जुनैद को नहीं मिल जाता। अब आप सोच के देखिए कितना गिरा हुआ इंसान होगा जो ऐसी चीज़ें कर रहा है। कहने के लिए प्यार था बट चाहिए तो उसको सिर्फ पैसा था। फिर जैसे तैसे करके वो कोशिश कर रहे थे, वो उसको समझाने की चाह रहे थे कि बेटा ऐसा मत करो, बट वो मानने को तो तैयार था ही नहीं। फिर ये चीज़ लेके आए मेरे सब्सक्राइबर के पास। मेरे सब्सक्राइबर, उनके साथ ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं कई सारे। वो लेके गए ज़ारा और उसकी मासी को एक मौलवी के पास जिनको वो बहुत मानते हैं मेरे सब्सक्राइबर, एंड वहाँ पे लेके गए। तो जैसे ही वो मौलवी के पास पहुँचे, ज़ारा वापस तड़पने लगी, बट इस बार उसका तड़पना थोड़ा अजीब था कि अब अंदर से सारे जिन भी तड़प रहे थे और ज़ारा खुद से तड़प रही थी। वो जो मौलवी थे वो इतने सिद्ध थे, उनके पास खुद के कुछ जिन थे जो उनके लिए ही काम किया करते थे, उनकी बात माना करते थे। उन्होंने उन ज़ारा के अंदर से जिन तो निकाल दिए सारे, और जिन निकाले तो निकाले, जो जुनैद था उसके पास से शायद वूडू डॉल भी गायब करवा दी अपने जिनों के थ्रू। ऐसा मेरे पास रिकॉर्डिंग में आया है, तो वही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने वूडू डॉल भी गायब करा दी, उन्होंने उस चीज़ को ठीक किया, पर तब तक बहुत सारी चीज़ें लेट हो चुकी थी। ज़ारा की बॉडी में देर टाइम तक पोजीशन रहने के चक्कर में वो एक चलती फिरती वेसल बन गई थी जो कोई भी आत्मा, कोई भी जिन कभी भी आके पोजेस कर सकती है उसे। बाद में जुनैद के साथ उसका डिवोर्स हो गया, सब हो गया, पर डैमेज हो चुका था ऑलरेडी, और धीरे धीरे वो ठीक हो रही थी, बट वो वापस पोजेस हो गई। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे पास मैसेज आया, 2 या 3 दिन पहले, कि मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि कैसे ज़ारा के पास अभी भी पोजेशन की दिक्कत हो रखी है और अभी भी पोजेस चल रही है। और मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से बोलना कि मैं खुद प्रे करूँगा कि ज़ारा को इन सारी दिक्कतों से निकले, उनको ये सारी दिक्कतें ख़त्म हों, और जैसे भी हों बस वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएं। एंड में आता तो मैं यही बोलूँगा कि ये शायद चीज़ें शुरू नहीं होती अगर शुरुआत में थोड़ी सी बच्चे पे लगाम लगी रखी होती, बट होता है कभी कभार प्यार में इंसान, माँ बाप नहीं करते हैं। उनकी एक छोटी सी गलती आज के टाइम पे उस पे ज़ारा पे कितनी भारी पड़ गई है। ज़ारा आज भी इन सब चीज़ों से जूझ रही हैं, और मैं अपने चैनल के थ्रू बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ा सा बच के चलेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा।
और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप के जो साथ अगर ऐसा कुछ होता तो आप कैसे उसे डील करते हैं, या फिर अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आपने कैसे डील किया है। अगर आपको अपनी कहानी इस चैनल पर बतानी है तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं। मैं आपसे खुद पर्सनली कनेक्ट होऊंगा, आपकी कहानी सुनूंगा और आपसे बात करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखें और सेफ रहें। तो वुडू डॉल के थ्रू इस लड़की को कंट्रोल करता है वो लड़का। अब ये काफी परेशान हुए, एक तो वो जिन्नों की वजह से परेशान है कि जिन भी परेशान करते हैं इस लड़की को, मतलब जिया को, कि जिन किसी टाइम में आते हैं, रात में आते हैं, दिन में आते हैं, कहीं भी कहीं जाना मुश्किल है।